गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू चैनल gstcourse.in। आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी इन्वॉइसिंग। इस चैप्टर में जो हम देखेंगे ये बहुत छोटा चैप्टर है, वीडियो भी छोटा होगा, लेकिन आइडिया बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो जीएसटी का मेन पार्ट है, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने का ऑन एंड ओनली कंडीशन जीएसटी इन्वॉइस सही होना चाहिए। अगर जीएसटी इन्वॉइस सही नहीं होगा तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो आज वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ये इन्वॉइसिंग क्या होता है, टैक्स इन्वॉइस क्या होता है, बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है, व्हेन टैक्स इन्वॉइस इशू करना पड़ता है, हाउ मेनी कॉपीज ऑफ टैक्स इन्वॉइस मतलब कितना कॉपी टैक्स इन्वॉइस हम लोग इशू करेंगे, मिनिमम अमाउंट कितना है जिसके ऊपर टैक्स इन्वॉइस इशू करना पड़ता है। ये सभी छोटा छोटा चीज़ आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो क्लास को शुरू से शेष तक देखना। और ऑब्वियसली ये जो नोट्स है, ये नोट्स अगर ये नोट्स ये करना चाहते हो, नोट्स लेना चाहते हो तो मेरा लिंक बॉक्स में ये नोट्स मैं इसका लिंक डाल दूंगा, तो ये ले लेना। और ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो अगर तुम लोग को चाहिए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसके साथ मैं और एक बात बोलता हूँ, अगर तुम्हारा दिमाग में तुम लोग किसी टॉपिक्स पर जानना चाहते हो, मेरा जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है जो मेरा ये टॉपिक्स ज़रूरी है, इसके ऊपर थोड़ा वीडियो बना दो सर, इसके ऊपर थोड़ा वीडियो बनाइए, इसके ऊपर थोड़ा और भी इलाबोरेट डिस्कस कीजिए, हाँ उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दीजिए, जो भी हो। मोर वीडियो चाहते हो तो मेरा कमेंट बॉक्स में लिखना, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ओके, चलते आज क्लास शुरू करते हैं। पहले देखते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। व्हाट इज जीएसटी बिल और टैक्स इनवॉइस, व्हेन डज और नीड टू इशू टैक्स इनवॉइस एज पार्ट ऑफ जीएसटी बिलिंग, how many copies of tax invoice are required for GST billing, what is the minimum amount for which one can raise a tax invoice for GST billing, what is bill of supply in GST, types of GST bill। ये 6 टॉपिक्स हम आज का वीडियो में पूरा कवर करेंगे। बहुत ही छोटा वीडियो होगा, ये ज़्यादा वीडियो नहीं होगा, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट होगा। तो ये क्लास अच्छा से समझना, ये वीडियो का लेंथ पे मत जाओ, ठीक है। What is GST bill or tax invoice? In the GST regime, primarily 2 type of GST bill or GST invoice will be issued according to the GST billing process। क्या है, एक टैक्स इनवॉइस, दूसरा है बिल ऑफ सप्लाई। जीएसटी काउंसिल हैज प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड जीएसटी बिल फॉर्मेट इन इंडिया व्हिच आर डाउनलोड, मतलब ये जीएसटी सीबीएसई का वेबसाइट जो है, ये जीएसटी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसको डाउनलोड कर लेना। वेबसाइट का लिंक मैं अपना वीडियो में शेयर कर दिया हो। और लास्ट में हम लोग ये ओरिजिनल बिल क्या होता है, बिल का फॉर्मेट क्या होगा, लास्ट वीडियो का अंत में मैं दिखाऊंगा। व्हाट इज जीएसटी बिल और टैक्स इनवॉइस। मैं पहले बोला 2 टाइप का बिलिंग होता है, एक टैक्स इनवॉइस, 2 है बिल ऑफ सप्लाई। पहले देखेंगे व्हाट इज जीएसटी बिल और टैक्स इनवॉइस एंड व्हाई इट इज क्रूशियल। When a registered taxable person supplies taxable goods or services, tax invoice is issued। फर्स्ट कंडीशन है रजिस्टर्ड पर्सन होना पड़ेगा। विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड इन जीएसटी तुम जीएसटी बिल या टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन है तुम्हारा रजिस्टर्ड पर्सन होना पड़ेगा। सेकंड है द जीएसटी सेल्स बिल फॉर्मेट इज एक्सट्रीमली क्रूशियल सिंस टू इशू एंड रिसीव ऑफ जीएसटी कंप्लायंस इनवॉइस, to issue and receive a GST compliant invoice is prerequisite to claim ITC। मतलब ITC क्लेम करने के लिए ये एक प्रीक्विजिट इंफॉर्मेशन है, ये बहुत जरूरी है। विदाउट प्रॉपर टैक्स इनवॉइस तुम जीएसटी क्लेम नहीं कर सकते हो। इफ ए डीलर, थर्ड कंडीशन क्या, इफ ए डीलर डज नॉट इशू सच एन इनवॉइस टू हिज कस्टमर हु इज रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, अगर तुम्हारा आगे जो कस्टमर है उसको तुम ये जीएसटी ये टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करोगे, क्या होगा, हिज कस्टमर लॉसेस हिज क्लेमेबल आईटीसी, मतलब उसका आईटीसी वो लॉस करेगा, ठीक है। एंड डीलर लॉसेस हिज कस्टमर, सब्सिक्वेंटली डीलर का वो कस्टमर लॉस हो जाएगा। अगर टैक्स इनवॉइस सही नहीं होगा, अगर तुम टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करोगे अपना कस्टमर को, मतलब आगे का जो कस्टमर है
तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, और आईटीसी नहीं मिलने से ऑटोमेटिकली वो कस्टमर तुमसे डिलीट हो जाएगा, मतलब तुम्हारे पास अगले बार नहीं आएगा। द बिल फॉर्मेट फॉर जीएसटी इज द इम्पोर्टेंट। द बिल फॉर्मेट, इसलिए बिल फॉर्मेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द सप्लायर एज वेल एज कस्टमर। Business need to ensure that the following mandatory GST bills are being captured in the GST bill format। मतलब GST बिल फॉर्मेट जो है इसमें क्या क्या चीज़ मैंडेटरी होना चाहिए। पहले इनवॉइस नंबर एंड डेट, दूसरा कस्टमर नेम, तीसरा शिपिंग एंड बिलिंग एड्रेस, फोर्थ कस्टमर एंड टैक्स पेयर GSTIN, फिफ्थ प्लेस ऑफ सप्लाई, then HSN or SSC code, taxable value and discount, rate and amount of taxes, that is CGST plus SGST for interstate supply and IGST for interstate supply, CGST SGST for interstate supply and IGST for interstate supply, and item detail, that is description, unit price, quantity etc। तो GST बिल में ये सब होना, जो टैक्स इनवॉइस है ये सब होना मैंडेटरी है। क्या क्या है? इनवॉइस नंबर, डेट, कस्टमर नेम, शिपिंग एंड बिलिंग एड्रेस, कस्टमर एंड टैक्स पेयर ऑफ GSTIN, प्लेस ऑफ सप्लाई, HSN और SSC कोड। अगर सर्विस गुड्स होगा HSN, सर्विस होगा तो SSC कोड, टैक्सेबल वैल्यू एंड डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट, रेट्स एंड अमाउंट ऑफ टैक्सेस, CGST प्लस SGST, ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। अगर इंट्रा स्टेट होगा मतलब विद इन द स्टेट होगा, और बाहर का स्टेट से अगर सप्लाई होगा या सेल होगा तो मतलब इंटर स्टेट होगा तो IGST, एंड आइटम डिटेल, डिस्क्रिप्शन, यूनिट प्राइस एंड क्वांटिटी, ये सब होना GST बिल मीन्स टैक्स इनवॉइस में मैंडेटरी है। ठीक है, अगर तुम्हारा आगे जो तुम जिस गुड्स परचेस कर रहे हो, अगर ये बिल में टैक्स इनवॉइस में ये सब नहीं है, अगर मिसिंग है ये सब मैंडेटरी प्री रिक्विजिट जो रिक्वायरमेंट है, अगर मिसिंग है वो बिल सही नहीं है, तुम उसको बोला रिवाइज इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस इशू करने के लिए, अदरवाइज तुमको टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके, द डिटेल ऑफ GST bill should be filled out carefully for each transaction as per GST billing format prescribed by the GST Council। मतलब क्या क्या तुमको इंफॉर्मेशन फिलिंग करना पड़ेगा। देखो मैं ये एक डायग्राम दे दिया हूँ फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए क्या क्या मतलब इम्पोर्टेंट है जो याद रखना पड़ेगा। द टैक्स इनवॉइस मस्ट बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ, मतलब टैक्स इनवॉइस तुम कब इशू करोगे, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स जब तुम रिमूवल मतलब तुम अगर तुम कुछ परचेस किए हो, अगर तुम उसको परचेस रिटर्न करना चाहते हो तो तुमको ये टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। डिलीवरी ऑफ गुड्स, जब तुम गुड्स सेल कर रहे हो, अगर डिलीवर कर रहे हो तो तब। नंबर थर्ड क्या है? इशू ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट पेमेंट व्हेयर देयर इज कंटिन्यूअस सप्लाई, मतलब जहाँ पे कंटिन्यूअस सप्लाई होता है एक के बाद एक सप्लाई होता है, तब तुम्हारा ये टैक्स इनवॉइस इशू करना बहुत जरूरी है। सिमिलरली फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस क्या है? टैक्स इनवॉइस कब इशू करना पड़ेगा? टैक्स इनवॉइस मस्ट बी इशूड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विसेज, मतलब 30 days के अंदर अगर सर्विस कंप्लीट होने, सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हो, जो सर्विस प्रोवाइडर है, अगर सर्विस प्रोवाइड करने के बाद विद इन 30 days तुमको ये टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। और 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विसेज व्हेयर देयर सप्लाई इज एन इंश्योरर और बैंकिंग कंपनी। अगर ये बैंकिंग कंपनी और इंश्योरर है तो उसके लिए 45 days, विद इन 45 days के अंदर ये टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो पार्ट है, व्हेन टू इशू टैक्स इनवॉइस एज पार्ट ऑफ GST बिलिंग, टैक्स इनवॉइस कब इशू करना पड़ेगा। गुड्स के लिए बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स और इशू ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट, ये तीन स्पेसिफिक स्टेजेस है जहाँ पर ऑन और बिफोर या आगे या इसका सप्लाई का टाइम में तुमको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। और सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए क्या है? विद इन 30 days आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्विस, कंप्लीशन ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस, और इफ बैंकर और इंश्योरर है, बैंक और इंश्योरेंस है मैंने इंश्योरर है तो देन 45 days के अंदर तुमको ये टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। हाउ मेनी कॉपीज ऑफ टैक्स इनवॉइस आर रिक्वायर्ड फॉर GST बिलिंग? GST बिलिंग के लिए कितना टैक्स इनवॉइस जरूरी है, कितना टैक्स इनवॉइस तुम इशू करोगे? देखो फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स,
सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए और सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए यहाँ पर दो तरीका है, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए 3 कॉपीज ऑफ जीएसटी बिलिंग फॉर्मेट इन इंडिया रिक्वायर्ड। क्या क्या है 3 कॉपीज? ओरिजिनल, डुप्लीकेट, ओरिजिनल होगा, डुप्लीकेट होगा, ट्रिप्लीकेट होगा। ओरिजिनल किसके लिए है? ओरिजिनल होगा, ओरिजिनल इनवॉइस इज इशूड टू रिसीवर, रिसीवर को ये ओरिजिनल कॉपी जाएगा। द मार्क एज ओरिजिनल फॉर रेसिपिएंट, ये मार्क होना चाहिए ओरिजिनल फॉर रेसिपिएंट, ओके। दूसरा डुप्लीकेट कॉपी किसको होगा? ट्रांसपोर्टर के लिए, ट्रांसपोर्टर के लिए दूसरा डुप्लीकेट कॉपी होगा, क्योंकि एंड इज मार्क एज डुप्लीकेट, इसको डुप्लीकेट मार्क होना चाहिए फॉर ट्रांसपोर्टर। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ये दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इफ द सप्लायर हैज ऑब्टेन्ड एंड इनवॉइस रेफरेंस नंबर। अगर उसका ओरिजिनल इनवॉइस है, अगर सप्लायर जो ट्रांसपोर्टर उसके साथ ओरिजिनल इनवॉइस है, मतलब जिसको गुड्स प्रोवाइड डिलीवर करने जा रहा है उसके साथ ओरिजिनल इनवॉइस है, तो उसके लिए वो भी उससे भी काम चल जाएगा, उसके लिए डुप्लीकेट कॉपी नहीं लगेगा। द इनवॉइस रेफरेंस नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द सप्लायर व्हेन ही अपलोड्स ए टैक्स इनवॉइस इशूड बाय हिम ऑन द जीएसटी पोर्टल। अगर ई इनवॉइस है, मतलब ईओए बिल है, ईओए बिल में तुम्हारा ओरिजिनल इनवॉइस नंबर का अगर रेफरेंस रहेगा तो उससे भी काम चल जाएगा। ईओए बिल के बिल जनरेट होने के टाइम पे जो ईओए बिल रिसीट मिलेगा उसमें भी ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस नंबर रहता है, तो अगर वो रहेगा तो तुम्हारा डुप्लीकेट कॉपी की जरूरत नहीं है। अदरवाइज तुम्हारा ट्रांसपोर्टर के साथ डुप्लीकेट कॉपी होना चाहिए। ट्रिप्लीकेट कॉपी किसका होना चाहिए? दिस कॉपी इज रिटन बाय द सप्लायर एंड मार्क एज ट्रिप्लीकेट फॉर सप्लायर। ये जो तीसरा कॉपी है ये किसके लिए? ये सप्लायर के लिए है जो गुड्स सप्लाई कर रहा है, तो और उसमें ट्रिप्लीकेट मार्क होना चाहिए। मतलब टैक्स इनवॉइस 3 कॉपी होना चाहिए फॉर गुड्स के लिए। क्या? एक कॉपी ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल कॉपी में क्या होना चाहिए? ओरिजिनल कॉपी फॉर रिसीवर ऑफ गुड्स। सेकेंड कॉपी किसके पास होना चाहिए? ट्रांसपोर्टर। अगर उसके पास ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस नंबर है उसका ईओए बिल में, तो उसका ये डुप्लीकेट कॉपी नहीं होने से भी चल जाएगा। और ट्रिप्लीकेट कॉपी तीसरा कॉपी किसका? तीसरा कॉपी है सप्लायर के लिए, ठीक है, और उसके पास वो इसको रिटर्न करेगा। सेम सप्लायर सर्विस के लिए क्या है? यहाँ पर 2 कॉपीज लगता है, 2 कॉपीज ऑफ जीएसटी बिल फॉर्मेट रिक्वायर्ड, 2 कॉपीज। ओरिजिनल इनवॉइस, ओरिजिनल कॉपी ऑफ इनवॉइस इज टू बी गिवन टू रिसीवर। ओरिजिनल ऑलवेज ओरिजिनल रिसीवर को देना पड़ेगा एंड मार्क्ड एज ओरिजिनल फॉर रेसिपिएंट, ओके। एंड डुप्लीकेट कॉपी इज फॉर द सप्लायर, डुप्लीकेट कॉपी सप्लायर के लिए एंड रिटन बाय हिम, ठीक है। तो हाउ मेनी कॉपीज ऑफ टैक्स इनवॉइस आर रिक्वायर्ड, ये मेरे ख्याल से ये क्लियर है। चलो आगे बढ़ते। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट फॉर विच वन कैन रेज टैक्स इनवॉइस फॉर जीएसटी बिलिंग? मिनिमम अमाउंट को कितना होना चाहिए जीएसटी टैक्स इनवॉइस रेज करने के लिए? एज द प्रोविजन ऑफ द बिल फॉर्मेट इन जीएसटी, ए टैक्स इनवॉइस नीड नॉट टू बी इशूड व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड इज लेस देन 200। मतलब जब 200 के नीचे होगा तब टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करने से भी हो जाएगा। और क्या है? इफ, उसका कंडीशन क्या है? इफ द रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड। अगर अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड होगा, मतलब 200 रुपया जो लिमिट है 200 रुपया के नीचे टैक्स इनवॉइस तुमको इशू नहीं करने से भी चल जाएगा। उसका 2 कंडीशन है। एक है द रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, रेसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड हो तब, और रेसिपिएंट डज नॉट रिकॉर्ड एन इनवॉइस। अगर रेसिपिएंट जिसको गुड्स सप्लाई कर रहे हो अगर उसका नहीं चाहिए, अगर वो बोलते ठीक है भाई मेरा जरूरी नहीं है, तो तुम मत इश्यू करना, नहीं इश्यू करने से भी चल जाएगा। तो जो मिनिमम जो थ्रेशोल्ड लिमिट है जिसके ऊपर टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, तो उसका लिमिट है 200 और उसका 2 कंडीशन है। एक है तुम्हारा रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड, अगर अनरजिस्टर्ड होगा तो उसको टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करने से भी चल जाएगा, और दूसरे अगर रजिस्टर्ड है, अगर वो नहीं चाहता है तो तब भी इशू नहीं करने से चल जाएगा, ओके। अभी देखते हैं व्हाट इज बिल ऑफ सप्लाई इन जीएसटी। ये था टोटल टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस के इनवॉइस पूरा हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिए। ये पहला चला गया टैक्स इनवॉइस। अभी आएंगे हम लोग बिल ऑफ सप्लाई। व्हाट इज बिल ऑफ सप्लाई? बिल ऑफ सप्लाई इज टू बी इशूड बाय ए रजिस्टर्ड सप्लायर। मतलब कौन इशू करेगा? रजिस्टर्ड सप्लायर। याद रखना, रजिस्टर्ड सप्लायर इशू करेगा। इन द फॉलोइंग केस, कौन सा केसेस में करेगा? सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज। जो गुड्स एग्जेम्प्टेड है जीएसटी रेट्स में, जीएसटी लॉ में, जीएसटी के अंडर जो एग्जेम्प्टेड है, तब वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। एंड सप्लायर इज पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। मतलब जो अगर वो एग्जेम्प्टेड गुड्स अगर वो सप्लाई करेगा
और सप्लायर इज पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम होगा, सप्लायर कंपोजिशन स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड हो, तब ये दोनों कंडीशन जब बिल ऑफ सप्लाई सप्लायर इशू करेगा। सिमिलर टू द टैक्स इनवॉइस बिलिंग फॉर्मेट इन जीएसटी, ए बिल ऑफ सप्लाई नीड नॉट टू बी इशूड व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज सप्लाई इज लेस देन 200 अनलेस द रिसीवर इंसिस्ट फॉर बिल। अगर रिसीवर बिल के लिए इंसिस्ट नहीं करेगा तो 200 रुपया के नीचे बिल ऑफ सप्लाई तुम इशू नहीं कर सकते हो। However, a consolidated bill of supply should be prepared at the end of the business day for all such supplies for which the bill of supply is not issued। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। However, a consolidated bill of supply should be prepared। a consolidated bill of supply प्रिपेयर करना पड़ेगा at the end of the business day। end of the business day दिन एंड ऑफ द बिजनेस डे में तुम्हारा ये कंसोलिडेटेड बिल ऑफ सप्लाई प्रिपेयर करना पड़ेगा फॉर ऑल सच सप्लायर फॉर व्हिच द बिल ऑफ सप्लाई इज नॉट इशूड। मतलब अगर आगे को सामने वाले को अगर तुम बिल ऑफ सप्लाई इशू नहीं कर रहे हो तो तुमको एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये टैक्स फाइलिंग रिटर्न फाइलिंग के काम पे आएगा, ठीक है। तब बिल ऑफ सप्लाई कब इशू करेगा, एक एग्जेम्प्टेड गुड और सप्लायर इज पेइंग रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम। ये दो केसेस है, दो सिचुएशन है जब बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे, ठीक है। और इसमें क्या है, 200 रुपये का नीचे होगा, अगर आगे नीचे होगा, अगर आगे वाला मतलब सामने वाला अगर इंसिस्ट नहीं करेगा बिल ऑफ सप्लाई को तब नहीं इशू करोगे, ठीक है। लेकिन तुमको क्या एट द एंड ऑफ द डे तुमको एक स्टेटमेंट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा जिसको तुमको सप्लाई की है और टैक्स इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई इशू नहीं की है, उसके कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट तुमको रेडी रखना पड़ेगा आगे का काम के लिए, ओके। तो ये है आज का क्लास, टैक्स इनवॉइस एंड बिल ऑफ सप्लाई। अगर ऐसा और भी वीडियो चाहते हो, सिमिलर टाइप का वीडियो चाहते हो, हाँ, तब तुम लोग मुझे मेरा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना, और जिस टॉपिक्स के ऊपर तुमको जानना जरूरी समझते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ओके, गुड बाय।